हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको यूनिट टेस्ट 2 भेजा हुआ था, ये किस पे था? बैक्टीरिया पे। और आपने सोल्व भी किया होगा, तो आपको पता लगा होगा कि बैक्टीरिया पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए फिर आज मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी और समझाऊंगी भी कि कैसे क्या होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, पहले तो जितने ये हमारे बैक्टीरियाज हैं, ये किस में आते हैं? मोनरा ग्रुप में, राइट। सारे बैक्टीरिया मोनरा में आते हैं क्योंकि ये प्रोक्रियोट्स है और प्रोक्रियोटिक एक ही किंगडम है जो है मोनरा। क्लियर? अब बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा की बात करें, स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है एंड इट इज आल्सो नोन एज पीपीएलओ। पीपीएलओ इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया, ये है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया मतलब असली बैक्टीरिया सारे इसी में आते हैं, जितने बैसिलस, रोड शेप्ड, कोमा शेप्ड, विब्रियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं, वो सारे यू बैक्टीरिया में आते हैं। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गे हमें पता है ये क्या करती हैं, मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में हमारे आते हैं, आर्की बैक्टीरिया को मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। आर्की बैक्टीरिया इज स्पेशल फोर्सेस, मतलब स्पेशल फोर्सेस को कहीं ऐसी जगह अटैक हो जाए या किसी ऐसी जगह जाना हो तो हमारी जो आर्मी है वो किसको भेजती है? स्पेशल फोर्सेस को। और स्पेशल फोर्सेस में कौन आते हैं? आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्पेशल फोर्सेस कौन है? आर्की बैक्टीरिया। मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर सरवाइव कोई कर सकता है तो वो कौन है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करता है। अब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की बात हो रही है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये कहाँ होते हैं? रूमिनेंट, जितने हमारे एनिमल्स होते हैं ना, लाइक कैटल, रूमिनेंट एनिमल्स, उनकी गट में होते हैं। अब ये क्या करते हैं? बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस मतलब मीथेन गैस। और वहां पे एक्सट्रीम कंडीशन है वो भी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है हमारे अंदर, मतलब हमारे नहीं, एनिमल्स के अंदर। तो वहां पे एक्सट्रीम कंडीशन ही है वो, किसी के अंदर वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो ये भी क्या है? स्पेशल फोर्सेस में ही आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्के बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय। अब कोई भी फूड ऐसा होगा जिससे जो अफेक्टेड है और हमें अफेक्ट करेगा, हमें डिजीज कॉज करेगा। हमें कोई भी ऐसा फूड जो हमें डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? कि वो फूड पॉइजनिंग कर रहा है। अब वो फूड पॉइजनिंग कैसे करेगा हमें? या तो वो खराब है। अब खराब कैसे होता है कोई खाना? उस पर बैक्टीरिया या फंजाई एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई एक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। एक टाइफाइड हमें डिजीज होती है, वो फूड अगर कंटेमिनेटेड हो, फूड की कंटेमिनेशन से हमें आराम से हो जाती है। अब इसके पीछे एक बड़ी फेमस स्टोरी है। एक लेडी थी, मतलब कुक थी वो, और उनका नाम है टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी कुक थी और उनके एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। और वहां पे उन्होंने इतने लोगों को ये डिजीज फैलाई और उनमें से काफियों की तो डेथ हो गई। और इनका अगर आप सर्च करोगे तो गूगल पे इनका नाम आ जाएगा, फोटो भी आ जाती है, सब आ जाता है। ये सिर्फ डिजीज को स्प्रेड करने में ही फेमस हो गई है, ठीक है। तो टाइफाइड मैरी, अब टाइफाइड मैरी से उनका नाम पड़ा। अब यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, आपको लग रहा होगा वो रिजेंबल करता है टाइफाइड से, तो हमारा नाम आ जाएगा सैल्मोनेला टाइफी। ये टाइफाइड जैसा है, तो आप इजीली इसको ट्रेस कर पाओगे अगर क्वेश्चन में आता है। क्लियर? ये बैक्टीरिया है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट, टेटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय। टेटनस डिजीज की अगर हम बात करें तो टेटनस डिजीज कौन करता है? ये भी एक बैक्टीरिया करेगा। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? सॉइल में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ऐसे ही सॉइल में कहीं प्रेजेंट है। अगर हमारे स्किन पे कोई कट लगता है, ऐसा कोई सीरियस वुंड होता है जिसमें हमारे ब्लड तक वो अटैच हो जाती है, तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर इजीली एंटर कर जाएगा। अब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर इजीली एंटर कर जाएगा और हमें डिजीज कॉज करेगा। और ये काफी सीरियस डिजीज है। आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाने जाते होंगे
बट छोटे मोटे कट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर वो सीरियस है तो आपको जरूर जाना चाहिए। और इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी आप इजीली ट्रेस कर पाओगे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्योंकि दिस रिजेंबल्स विद टेटनस। क्लियर? नेक्स्ट, द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लेक्स जूट स्टेम रेटिंग इज। अच्छा, पेक्टिन डाइजेस्टिंग, पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडल लैमिला में। कैल्शियम पेक्टेट सुना होगा आपने, ठीक है, मिडल लैमिला में। अब ये करता क्या है? इसका काम है जो फाइबर्स है ना ये वाले, इनको फ्री कर देता है, टोटली फ्री कर देगा। अब ये हमारे काम की चीज है, पेक्टिन को डाइजेस्ट करेगा और ये फाइबर्स को फ्री कर देगा। और फाइबर्स को हम यूज करते हैं, जूट के फाइबर्स को यूज करते हैं ना, रस्सी बनती है, चारपाई बनती है, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं हम इसको। तो इसको बोल देते हैं रेटिंग, बोल देते हैं इस प्रोसेस को, जब फाइबर्स को अलग करने की प्रोसेस है। और इसमें जो काम करते हैं वो कौन है? क्लोस्ट्रीडियम जीनस के बहुत सारी स्पीशीज आती हैं इसमें, क्लोस्ट्रीडियम जीनस की स्पीशीज आती हैं बहुत सारी। अब आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, बट इसकी एक दो और स्पीशीज है, उसको आप लिख लो। बोट्यूलिनम, पहले तो क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम हो गया, दूसरा है बोट्यूलिनम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम बुटिलिनम हो गया, और एक और होती है वो भी लिख लो, क्लोस्ट्रीडियम पेफ्रिंजन। नेक्स्ट इज, अब ये 3 स्पीशीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इनमें से कोई भी स्पीशीज आपसे पूछ ली जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, टीआई प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन। टीआई प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अच्छा, अगर हम ट्री की बात करें तो ट्रीज में क्या होता है जनरली, अगर आपने देखा हो कभी, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है उनमें, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? ट्यूमर बोल देते हैं, राइट। अब साइंटिस्ट ने बोला कि इस बैक्टीरिया का फायदा उठाते हैं। इसका फायदा कैसे उठाया उन्होंने? इसका प्लाज्मिड लिया और डिजायर, इसको पहले डिसार्म किया। डिसार्म मतलब कि ये डिजीज ना कर पाए, डिसार्म किया, और इसमें से वेक्टर लिया, डिजायरेबल जीन इसमें डाला और ट्रांसफर कर दिया अपने डिजायरेबल ट्री में, जिससे हमें वो करेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ये एक बैक्टीरिया से आया है, और बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, राइट। तो पहले वाला आंसर हमारा। चले आगे, नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन डिप्लोकोकस न्यूमोनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बोल रहे हो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बोल रहे हो, एक ही बात है, मतलब लेटेस्ट नेम इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। पहला नाम था डिप्लोकोकस, अब इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाता है, बट दोनों नाम जनरली लिए जा सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये चेक किया गया माइस पे। माइस पे क्या किया उन्होंने, एक रफ स्ट्रेन होते हैं, इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन की बात करें तो स्मूथ स्ट्रेन इज वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉज करेगा, और रफ स्ट्रेन इज ए वायरुलेंट, रफ स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करेगा। अब उन्होंने पहले, अब ये कैसे पता चला कि वो कर रहा है वो नहीं कर रहा है? उन्होंने इसको इंजेक्ट किया माइस में, और माइस सर्वाइव कर गया, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को डाला माइस में, देन माइस डाइड। फिर इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन डाला। हीट किल्ड मतलब हीट से उसको डिसआर्म किया इन्होंने, और ये ए वायरुलेंट हो गया। अब ए वायरुलेंट हुआ, बट देखो अब इसमें एक ट्विस्ट आएगा, माइस सर्वाइव्ड यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को डाला विदाउट, मतलब ये रफ स्ट्रेन जो है इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, इसको ऐसे ही ए वायरुलेंट टाइप ही इसको माइस में इंजेक्ट कर दिया। नाउ द माइस डाइड, मतलब जो स्मूथ स्ट्रेन था उसने आर वाले से अपनी मशीनरी ले ली, यूज कर लिया, इवन आफ्टर इट वाज हीट किल्ड। इसने रफ स्ट्रेन से अपनी मशीनरी यूज की और माइस को किल कर दिया।
मतलब अगर इसको रफ स्ट्रेन के साथ डाला जाता है तो ये फिर से वायरुलेंसी मेंटेन कर लेता है। क्लियर? और ये एक्सपेरिमेंट जो था ये सारा किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, अ फेमस साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिट्रस कैंकर होता क्या है? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जितने, शायद आपने नींबू पे ये चेक किया हो, मतलब देखा हो, कभी नोटिस किया हो, ये है नींबू, और नींबू पे ना लीजन्स बन जाते हैं। लीजन्स क्या होते हैं? आप जैसे सीमेंट सा लगा दिया हो नींबू पे, और ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट डालता है। इट अफेक्ट द क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। और ये जो लीजन्स हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, हमें क्लियरली विजिबल होते हैं नींबू के ऊपर। वैसे तो ये आउटर साइड पे ही होते हैं ज्यादातर, बट फिर भी क्वालिटी और क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है। और ये करता कौन है? बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरिया करता है ये। क्लियर? तो सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट, चलिए, फाइटोप्लाज्मा आर एसोसिएटेड विथ। जब भी फाइटो वर्ड आएगा ना, फाइटो वर्ड इज एसोसिएटेड विथ प्लांट्स, ठीक है, बट यहाँ पे प्लाज्मा है तो ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स पे अफेक्ट करता है। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, तो ये सारे बैक्टीरिया हैं जो प्लांट पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा पे क्वेश्चन आ गया। माइकोप्लाज्मा इज द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। माइकोप्लाज्मा जैसे कि मैंने बताया पीपीएलओ, ये है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसका नाम पूरा क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब न्यूमोनिया भी कॉज करता है हमें ह्यूमंस में, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। और डिजीज कौन सी करता है? अब ये बात करते हैं। लिटिल लीफ डिजीज करता है ब्रिंजल में, मतलब ब्रिंजल की टोटी ग्रोथ को ये रोक देता है। ब्रिंजल का जो फ्रूट है, मतलब जो वेजिटेबल है, जनरली प्लांट को फ्रूट बोल देते हैं, उसको जनरली उसको क्या बोल देते हैं? फ्रूट बोल देते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। आई डोंट नो ये कैसे क्लियर हो गया। ठीक है, और ये क्या करता है? लिटिल लीफ डिजीज करता है ब्रिंजल में, और स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है फ्रूट्स की भी, इवन लीव्स की भी, राइट। और हमें भी ये डिजीज को न्यूमोनिया करता है, तो इसलिए इसका नाम। बाकी सिट्रस कैंकर अभी बताया बैक्टीरिया कॉज करता है, विल्ट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ अरर ये फंजाई कॉज करती है, फ्यूजेरियम इज द फंजाई जो ये कॉज करती है। नेक्स्ट, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। कॉन्जुगेशन होती क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। इसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन में होता क्या है? ये मान लो एक बैक्टीरिया है, और इसमें क्या है? इसमें वो जीन है, ठीक है, जो एक और बैक्टीरिया है इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा? इसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोला जाता है पिल्लाई, जिसके थ्रू ये इसमें ये अपने वाला जीन इंड्यूस करेगा और इसको भी अपने जैसा बना लेगा। ठीक है, और ये आया इसके अंदर और इसको भी अपने जैसा बना लेगा, और पिल्लाई इसके पास भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। पिल्लाई इसके पास भी है, पिल्लाई इसके पास भी है, इसके पास भी जीन आ जाएगा। अब ये भी दूसरों को करेगा, ये भी इनफेक्ट दूसरों को करेगा, बस ऐसे ये चलता रहता है। और ये किया किसने डिस्कवर? लेडरबर्ग एंड टेटम, दो साइंटिस्ट थे, लेडरबर्ग एंड टेटम। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवा रहा है?
नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले तो बात करें, हमारे ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया करवाते हैं, बैक्टीरियाज भी करवाते हैं। बैक्टीरिया में फेमस क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है? वैसे जनरली जो प्लांट है हमारा, ये हवा में क्या है, नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाता। मतलब कोई भी यूकैरियोट इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। Only prokaryotes have that power to convert this atmospheric nitrogen into usable form. अब यूजेबल फॉर्म कौन सी है? अमोनिया हो गई, नाइट्राइट हो गए, नाइट्रेट हो गई, ये नाइट्रेट होती है वैसे जनरली, नाइट्रेट एंड अमोनिया, दीज आर टू यूजेबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये काम कर कौन रहा है? जब प्रोक्रियोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक एंजाइम है विच इज नोन एज नाइट्रोजनेज, ये सिर्फ प्रोक्रियोट्स के पास प्रेजेंट है, हमारे पास नहीं है, प्लांट्स के पास नहीं है। प्लांट्स भी क्या है? यूक्रियोट्स है, हम भी यूक्रियोट्स है क्योंकि हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोक्रियोट्स क्या है? बैक्टीरिया है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और इनके पास ये जीन है जो इनको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदले, जो प्लांट्स बाद में एब्जॉर्ब कर सके। अब ये काम कौन से बैक्टीरिया करता है? यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया ये काम करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और प्लांट्स के लिए ये अवेलेबल करवाता है। क्लियर? और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये जनरली किसमें फिक्स करवाता है? लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से हैं? जो लेगुमिनेसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं ग्राउंडनट आ गया, पी प्लांट आ गया, काफी सारे प्लांट्स। चले आगे, नेक्स्ट, पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन एक टाइप का सब्सटेंस रख लो, कुछ भी रख लो, जो सेल वॉल में प्रेजेंट है, किसकी? बैक्टीरिया की। जैसे सेलुलोस है ना, सेलुलोस किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट है? प्लांट्स की। काइटिन किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट है? फंजाई की। और अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा के पास, तो माइकोप्लाज्मा आर सेल वॉल लेस, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती नहीं है। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। तो अब मैंने सबका बता दिया किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको आंसर क्लियर है। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। पिलाई मैंने अभी बताया, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा? अपना डीएनए, अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करेगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा दूसरे बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ पिलाई, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। और ये जो कॉन्टैक्ट हुआ इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following bacteria are associated with denitrification? denitrification होती क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है? जो नाइट्रोजन है उसको मतलब नॉन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब वो हो सकती है जैसे यूजेबल फॉर्म कौन सी हमारी? NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव क्या है? नाइट्रेट्स। इसको कन्वर्ट करना नॉन यूजेबल फॉर्म में। नॉन यूजेबल फॉर्म कौन सी हुई? N2 नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO, ये सारी क्या है? नॉन यूजेबल फॉर्म्स है। ठीक है, अनअवेलेबल फॉर्म्स भी बोल देते हैं इनको। इस प्रोसेस को बोल देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन कौन बैक्टीरिया करता है? सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया हैं, और भी काफी बैक्टीरिया हैं जो ये प्रोसेस करते हैं। क्लियर? अच्छा चलिए फिर आगे चलते हैं।
अच्छा एक और लिख लो, नाइट्रोकोकस डी नाइट्रिफिकेंस, ये भी है, ये डी छोटा आएगा क्योंकि ये स्पीशीज का नाम है। एक और है, लिख लो ये भी, बैसिलस सबटाइलिस। अच्छा अब इनमें थोड़ा सा फर्क है, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है और बाकी सारे क्या है, एनारोबिक ही है। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब कंडीशन अनफेयर होंगी, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब की तरह भी सरवाइव कर जाएगा, बट बाकी सिर्फ एनारोब की तरह ही करते हैं। क्लियर? चलिए आगे। नोड जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन एसोसिएशन फिक्सेशन। अच्छा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? सिम्बायोट का मतलब आप समझते हो, सिम्बायोट का मतलब होता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो लोगों में, वो किसमें होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया एंड द प्लांट। ठीक है, मतलब दोनों का म्यूचुअल फायदा हो रहा है। अब बैक्टीरिया कौन सा बताया थोड़ी देर पहले मैंने, राइजोबियम ये काम करता है, किसमें करता है, लेगुमिनस प्लांट्स में करता है। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से हमारे, लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, फिक्स कैसे करता है ये, जिसे ये मान लो ये है रूट हेयर, अब ये एक केमिकल रिलीज करेगा, ये जो रूट हेयर है ये एक केमिकल रिलीज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये केमिकल रिलीज करेगा जिससे ये केमिकल रिलीज करेगा जिससे कि बैक्टीरिया इनके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये बैक्टीरिया इकट्ठे हुए ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाएंगे। आई होप दिख रहा हो आप लोगों को, मैं चेंज कर लेती हूँ पेन। ये कर लेते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन बनाता है, ये इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है, अंदर चला जाता है रूट के नोड्यूल्स में। अब ये क्या करता है, वहां नाइट्रोजन फिक्स करता है और इन रूट्स में एक स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जिसको बोल देते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। अब इनके पास एक जीन होता है जिससे ये कर पाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं यहाँ जाके बैक्टीरिया। ठीक है, और जीन का नाम है नोड एंड निफ, दो होते हैं यहाँ पे, नोड की बात हो रही है बट नोड एंड निफ दोनों याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट। याद रहेगा, आई होप याद रहेगा। चलिए तो हमारा आंसर क्या होता है, दोनों होंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स एज वेल एज राइजोबियम एंड बोथ है ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज एब्सेंट इन आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा जो आर्के बैक्टीरिया को अलग बनाता है बैक्टीरिया से और एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करवाता है, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करवाता है और उनकी सेल वॉल को इतना रेजिस्टेंट बना देता है कि कोई भी मौसम उन पे अफेक्ट ना करे। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया करता है, स्मॉल पॉक्स वायरस करेगा, ये भी वायरस करेगा, ये भी वायरस करेगा, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया करेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, एंड ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर इनोकुलेशन, इनोकुलेट करने के लिए नहीं, आइसोलेट करने के लिए भी नहीं, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी नहीं, ऑटोक्लेव यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन में। अब ऑटोक्लेव यूज कैसे करते हैं, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, स्टीम दी जाती है, जिससे स्टीम टाइप दिया जाता है, पानी होता है ऑटोक्लेव में इस टाइप का कुछ होता है, ये उसका ढक्कन होता है टाइप का, ऐसा सा कुछ होता है इतना बड़ा, और इसके अंदर एक चैम्बर है और थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके अंदर जिससे पूरी स्टीम, हाई टेम्परेचर दिया जाता है। स्टीम इज मोर इफेक्टिव देन हॉट वाटर ना, स्टीम इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो स्टीम दी जाती है जिससे हाई टेम्परेचर दिया जाता है और स्टेरिलाइजेशन की जाती है। जब लैब में काम करते हैं
तब क्या होता है कि ऑटोक्लेव का यूज काफी हद तक किया जाता है ताकि बाहर से कोई बैक्टीरिया आके उसको खराब ना कर दे। उसको बहुत ही ध्यान से काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल? अब बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में क्या नहीं है, सही नहीं है। अब इट गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल। इट डज नॉट हैव सेलुलोज, बिल्कुल नहीं होता। इट इज नॉट एंटीजेनिक, एंटीजेनिक, एंटीजेनिक वर्ड कहां से आया? एंटीजेनिक तो होती है, एंटीजेंस पे एंटीजन क्यों नहीं होगी? हाँ जी, तो इट इज नॉट एंटीजेनिक, ये वाली गड़बड़ है क्योंकि बैक्टीरियल वॉल जो होती है एंटीजेनिक तो होती है, हमारी एंटीबॉडीज एक्ट करती है ना इस पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे एक्ट करती है ये, ठीक है। और लास्ट वाला बचा, इट इज मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है उनकी सेल वॉल, बिल्कुल सही है ये। और ये इट इज नॉन एंटीजेनिक गलत हो गया क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज इन पे अटैक करती हैं, तो ये एंटीजन है और हमारे इम्यून सिस्टम पे ये अटैक करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम इन पे रिस्पॉन्स देता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन एल्नस रूट? अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी अभी मैंने आपको बताया जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो किस पे नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है? लेग्यूमिनस प्लांट्स पे, राइट। अब फ्रैंकिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है, रूट नोड्यूल में ही करता है। और ये भी ये क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर कंफ्यूज करता है दोनों पे रूट नोड्यूल लिख के, तो इसको याद रखना, ये भी रूट नोड्यूल में करता है, ये भी रूट नोड्यूल में करता है, बट ये करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। उसके एग्जाम्पल है एल्नस, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको आनी चाहिए। हमारा आंसर हो जाता है फ्रैंकिया। क्लियर? चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं अगले यूनिट टेस्ट में। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, किस अप्रोच से मैंने आंसर दिया है और कैसे एक्सप्लेन करना है या कैसे समझना है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।